हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी वैल्यू मिलने वाली है। इस वीडियो में मैं जिस स्टॉक की बात करने वाला हूं उसमें आने वाले टाइम में 80 to 150% तक का गेन करने का पोटेंशियल है। उसका मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा कि किस लिए ये मेरा टारगेट है 80 to 150%। उसका टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊँगा। 4 रीज़न हैं जिनकी वजह से मेरा ध्यान इस स्टॉक पे गया है। मेरा पहला रीज़न है वो ये है कि ये एक मोनोपोली स्टॉक है। मोनोपोली स्टॉक बेसिकली वो होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को अकेले डोमिनेट करते हैं, तो उसको फ़ायदा मिल जाता है क्योंकि उसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता। दूसरा रीज़न ये है कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसका प्रॉफिट रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। जो तीसरा रीज़न है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है, और वो ये कि पिछले 2 क्वार्टर के अंदर एफआईआई और डीआईआईज ने इसी स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशंस बढ़ाई हैं। चौथा स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि ये स्टॉक पिछले 3 साल से डाउन ट्रेंड में था और अभी इसने अपने ट्रेंड को चेंज किया है। जो डाउन ट्रेंड था वो अभी चेंज होके अप ट्रेंड में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। तो ऐसे जो भी स्टॉक होते हैं जो अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर करते हैं, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होते हैं, उनमें अर्ली एंट्री बनाने का एक चांस होता है। अगर हम किसी भी स्टॉक में अर्ली एंट्री बनाते हैं तो हमारे पास उसी स्टॉक में पूरा उसका अप ट्रेंड कैप्चर करने का पोटेंशियल रहता है। तो ये 4 स्ट्रॉन्ग रीजन थे जिनकी वजह से मेरा ध्यान इस स्टॉक के ऊपर गया है। इस स्टॉक का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि एक मोनोपोली स्टॉक है। टेक्निकल्स की बात कर मोनोपोली स्टॉक है। अभी इसके टेक्निकल्स की बात करते हैं। इसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। और तो ये आप देखोगे तो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का तो आप देखोगे तो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का ओके। तो अभी आप देखोगे तो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था अक्टूबर 2021 में। ये करीब 320 रुपये तक इसका प्राइस गया था, और तब से ही ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था पिछले 3 साल से। 2021 के बाद ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। लोअर लो बना रहा था। अभी अगर देखोगे तो इसने अपना जो लास्ट लो था वो बनाया था करीब जून 2023 में, 1 साल पहले, और वो था करीब 115 रुपए का। फिर इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया और अपना जो पिछला लोअर हाई था को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया। अगर आप देखोगे तो इसकी एक ट्रेंड लाइन है। हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचे तो ये इसकी एक ट्रेंड लाइन है। इसका एक कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। इसका सपोर्ट लेने के बाद अभी इसने फिर से जो अपना पिछला हाई था उसको अभी रिसेंटली ब्रेक किया है। तो ये एक तरीके का चेंज ऑफ कैरेक्टर है। स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड से अभी कंसोलिडेट करके अभी अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर हमें अर्ली एंट्री बनाने का चांस मिल जाता है। अगर आप देखोगे तो लास्ट मंथ इसने अपना 52 वीक हाई ब्रेक करके और फिर से ऊपर क्लोजिंग दी है। ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ये फिर से अपने लेवल पे रीटेस्ट के लिए आया है। अभी रीटेस्ट करके इसमें पोटेंशियल है कि ये साइड में मूव दे अच्छा। अगर आप इस पैटर्न के दूसरे स्टॉक्स का एनालिसिस करोगे तो देखने को मिलता है कि जब कोई स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद डाउन ट्रेंड में चलता है, उसके बाद में एक रेंज आती है जिसमें वो कंसोलिडेट करता है थोड़े टाइम के लिए, और जब वो अपने इस कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो उसके बाद में अगर हम फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि वो अगर किसी स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है वो बिना किसी ज़्यादा रिट्रेसमेंट के डायरेक्ट ने ऑल टाइम हाई को फिर से टेस्ट करता है, और अगर किसी में कम मोमेंटम रहता है तो फिर वो पहले अपने 0.5 लेवल को से रिट्रेस होता है, फिर हायर लो बना के, और फिर वो अपने ऑल टाइम हाई तक जाता है। फिर या तो वो कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, या फिर उसमें ज़्यादा मोमेंटम हो फिर वो डायरेक्ट अपना ब्रेकआउट दे देता है। अभी अगर देखोगे तो पिछले 2 महीने के अंदर इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स आई हैं। ये जो वॉल्यूम है ये एफआईआईज और डीआईआईज की वॉल्यूम है। पिछले 2 क्वार्टर का डाटा देखोगे तो एफआईआईज और डीआईआईज ने इसमें अपनी पोजिशंस बढ़ाई हैं। तो एफआईआईज डीआईआईज जिस भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बढ़ाते हैं उसमें मैक्सिमम स्टॉक उसमें अच्छा खासा अपने को उन स्टॉक्स में अपने को अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलता है। अभी इसमें मैं एंट्री बना रहा हूँ इस टाइम पे, और जो मेरा ट्रेंड लाइन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और जो मेरा टारगेट रहेगा वो रहेगा इसका ऑल टाइम हाई। अभी जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें 80 से 150% तक का गेन करने का पोटेंशियल है, वो मैंने किस लिए बोला था आपको बताता हूँ। इसकी रेंज कैलकुलेट करोगे तो मैंने यहाँ पर इसको बाई किया है 160 के आसपास बाई किया है, लेकिन चलो 173 से लेते हैं। तो इसके ऑल टाइम हाई तक अपने को देखने को मिलता है 82% का गेन। ये अगर अपने ऑल टाइम हाई को फिर से टेस्ट करता है तो वहाँ तक आपको 82% तक का गेन मिल जाएगा। और अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है फिर इसका जो साइड में टारगेट रहेगा, तो अगर इस रेंज को ऊपर की साइड में शिफ्ट करो तो उतना रहेगा। तो जो अगर
ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है तो अपना नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो करीब 150 से 180% तक का भी अपने को ये रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एनालिसिस। आपको अगर ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आपके कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हैं, आप अप्रिशिएट करना चाहते हो वीडियो को, तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।